बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आज है 17वां अध्याय। कार्त्यवीर ने पूछा कि हे भगवान, कंचन मालिनी और राक्षस कौन थे? कृपया उस इतिहास का आप मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा, दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, विद्वान और ज्ञानी तथा धर्म जिज्ञासु को सहमत रहस्य बता देने चाहिए। यदि यही उचित बात है तो इस इतिहास को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम सुंदरी कंचन मालिनी एक अप्सरा थी। वह माँ के स्नान त्रिवेणी में करके जब शिवालय की ओर जा रही थी तो पर्वत की कंदरा में बैठे एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा और उसकी सुंदरता को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित रह गया। और राक्षस ने पूछा कि हे सुकेशी, तू कौन है और कहाँ से आती है, और तेरे वस्त्र और केस गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेरा तेज दमक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से मेरे क्रूर मन को शांति हो रही है, और क्या महिमा है, तुम मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कंचन मालिनी है, क्योंकि मैं इस समय त्रिवेणी से स्नान करके लौट रही हूँ। इस कारण मेरे वस्त्र और केस गीले हैं। मैं शिव पूजन के लिए कैलाश जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वह माघ स्नान और प्रयाग के संगम त्रिवेणी के जल का प्रभाव है। जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुतबुद्धि और गंधर्व की कन्या पैदा और उमा की सखी हुई हैं, उसका भी इतिहास तुम सुनो। पूर्व जन्म में मैं कलिंग राजा की प्रिया वैश्यी सुख संपत्ति के कारण मैं गर्भ में फूली रहती थी, और श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण सारा नगर मुझ पर मोहित था। मैंने इच्छानुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा। मेरे पास वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं है, और उस समय कलिंग में मेरे नाम की धूम थी। परंतु जब मैं वृद्धा हुई तो मैंने विचार किया कि मैंने अपना सारा जीवन काम वासना और धन संचय में ही व्यतीत किया। कभी धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया, और इस विचार के आते ही मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अंत में विचार कर मैं राजा पुरोहित के पास गई, और तब मैं अति विनीत स्वर में विलाप करते हुए अपने मन की व्यथा उनसे कही। मैंने कहा, हे विप्र, मैं बहुत ही पापी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जब तप व्रत और पूजन नहीं किया। जवानी के नशे में भोग विलास में पड़कर मैंने अपने तीनों जन्म नष्ट कर दिए हैं। तो हे नाथ, अब आप मुझे अबला को उबारिए और मेरा उद्धार करिए। मेरे वचनों को सुनकर पुरोहित ने कहा कि हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों को मैं जानता हूँ। तूने जो पाप किए हैं उनसे सहज ही मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तू प्रयागराज जा और अपने मन को निर्मल कर तू त्रिवेणी में स्नान कर। तीर्थराज
प्रयाग में ही यह शक्ति है कि वे तेरे सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऋषिजनों का यही कहना है कि प्रयागराज में माघ स्नान करने से प्राणों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जयति तीर्थराज प्रयाग की तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। भीरू, तुम प्रयागराज के मातम को सुनो। और पुराने समय में देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम की परम सुंदरी पत्नी अहिल्या के साथ पापाचार किया तो क्रोध में भरकर ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया और फलस्वरूप देवराज के समस्त शरीर पर हजारों भाग चिन्ह बन गए और उनका स्वरूप लज्जापूर्ण एवं कुरूप हो गया। तब मन में लज्जा को धारण किए मुँह नीचा करता देवराज इंद्र संसार की नज़रों से बचता और सुमेरु पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ 100 योजन लंबी सरोवर में खिले स्वर्ण कमलों को देखकर एक कमल के भरे हुए कोटर में छिप बैठा। एकांतवास करता हुआ इंद्र अपने कृत्य पर पछताता रहा और उसने अपनी कामुकता को लाख बार धिक्कारा और बार बार अपने ऊपर गलानी करने लगा। और उधर देवराज इंद्र ने के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब इंद्राणी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी के पास गए और उसने कहा कि हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन अप्रिय हो रहा है और कृपया करके आप ही बताइए स्वामी कहाँ है। तो हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर दया करके इंद्र का पता बताइए। तो बृहस्पति जी बोले कि हे सुभगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जिस महान पाप को कर डाला है उसकी लज्जा से भी एकांतवास कर रहे हैं। इंद्र ने मध्य में आकर कर्म और कुकर्म का विचार नहीं किया और उस दशा में वह क्षय करने वाले और घृणित एवं प्रकट कुकर्म पर बैठा है। तो चलो मैं तुम्हें स्थान बताता हूँ जहाँ इस समय इंद्र छिपा बैठा है। तब बृहस्पति जी समस्त देवताओं और इंद्राणी सचिव को साथ लेकर सरोवर के पास गए और वहाँ बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। तब इंद्र को अपने स्थान से बाहर आना पड़ा। गुरु के सामने आते समय उसका मन गलानी से भर गया और वह अपने गुरु पर लज्जित था और मन ही मन पछता रहा और उसके नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसने लपक कर गुरु के चरण पकड़ लिए और आंसू बहते हुए कहा कि हे देव, मैं तुम्हारी शरण में हूँ और मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। तो हे नाथ, मैं बिना सोचे समझे जो भी अपराध किया है उससे आप ही मुक्त कर सकते हैं। मैं आपकी शरण हूँ। और इंद्रदेव के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवराज, तुमने महान दुष्कर्म किया है, परंतु इतने दिन एकांतवास करते हुए तुमने अपने कर्म पर पछतावा किया है। इसीलिए तुम्हारे पाप को नष्ट करने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ और इस श्राप से मुक्त करने की कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का श्राप नष्ट नहीं हो सकता है, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदला जा सकता है। समस्त पाप तीर्थों के स्नान के द्वारा ही नष्ट होते हैं और समस्त तीर्थों में प्रयागराज ही श्रेष्ठ है। इसीलिए हमारे साथ चलकर
प्रयागराज तीर्थ पर त्रिवेणी स्नान करो और वहाँ निश्चय ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयागराज गए और त्रिवेणी में स्नान किया और उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए थे। तब बृहस्पति जी ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे शरीर पर जो हजारों भग चिन्ह हैं वे नेत्र बन गए हैं और तभी से इंद्र के हजारों नेत्र हो गए हैं। हे सुनियन, जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप हुआ है और उसी तरह ही तेरे भी वहाँ स्नान करने पर पाप नष्ट हुए हैं। तू भी वहीं जाकर स्नान कर और उसकी बात मानकर हे राक्षस, मैं प्रयागराज गई और मैंने त्रिवेणी की पवित्र धारा में स्नान किया है। उन दिनों माघ मास था और 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और शेष 27 दिन के स्नान पर मुझे दिव्य फल मिला है। मैं पार्वती जी की सखी बनी हूँ और अब मुझे पूर्ण वृत्तांत याद है और वहाँ से लौट रही हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।